वेलकम बैक नाजरीन, वापस आते हैं और बात शुरू करते हैं जी। अच्छा, वो आप इस्लामी निज़ाम की बात कर रहे थे, तो इस्लामी निज़ाम तो तब हो सकता है ना हमारे उलमा एक जगह पे बैठें और कुछ ना कुछ एक मुश्तरकात पे इकट्ठे हो गए, चंद नुकात जो है इस मुल्क के लिए, इस कौम की वेलफेयर के लिए इकट्ठे हो जाएं, तो फिर एक रास्ता मुतय्यन होता है। नहीं, वो तो ना होने वाली बात आप कर रहे हैं ना जी। असल में देखिए, स्टार्ट कैसे लेना चाहिए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल है, आपको पता उसका दफ्तर कहाँ है, या उसका चेयरमैन कौन है? हाँ, या उसका चेयरमैन तो पता है सबको, या उसके मेंबर कौन है, या कभी उन्होंने कोई काम किया सुवाए ईद का चांद देखने के? मेरा ख्याल है कि हम मजहब को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते जी। हालांकि हम हर चीज में उसको घसेड़ा हुआ है, हर चीज। नाम हमने इस्लामी जमहूरिया रखा हुआ है, और दुनिया जो है हमें इसी लिए लान तान कर रही है कि जो मुसलमान है कट्टर है, इसी बात की सजा दे रहे हैं। हाँ, जो कि हम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो ये जो फर्क पड़ा हुआ है सोसाइटी में अमीर और गरीब का, ये अगर दूर हो जाए, अगर सादगी आ जाए, अगर हमारा जो हुक्मरान है वो तो ज़ाहिर सिक्योरिटी मसला है, वो कहीं मस्जिद में तो नहीं बैठ सकते जी, या वो चले यार दौरे बंद कर दें। अब ये एक जो दौरा लगा है, ये मुझे आज ही अखबार में था कि उस पर 3 दिनों के 5 लाख पाउंड खर्च हुए। अभी किसी और ने चले जाना, उस पर भी इतने लाख पाउंड होंगे। हम जो है ना, हम तो मैं अब ये तो ईमान से बस दिल के दिल दुखता है। किस जगह बात करें, सब कुछ ठीक हो सकता है। ये मैं आपको बताऊं कि अगर ये ईदी टाइप का बंदा बैठा हो, अब जुनेजो साहब जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी पता क्या आदत थी कि वो खुद पत्तियां बजाया करते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस की, मूंगी की दाल पका करती थी, गोश्त बंद था, शायद डॉक्टर ने मना किया हो, लेकिन उस वक़्त का जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा है वो कभी निकाल के देख लीजिए। उस शरीफ आदमी ने सिर्फ एक 800 सीसी गाड़ियाँ कहा कि मैं इन बड़ी बड़ी गाड़ियों को, तो ब्यूरोक्रेट्स को या सरकारी अफसरों को 800 सीसी पे लाऊंगा, उन्होंने उसी को उल्टा बार कर दिया। अच्छा, हाँ, नहीं ये तो ज़ाहिर है। अच्छा, जुनेजो साहब की एक अच्छी बात ये हुई थी, एक बुरी बात उन्होंने की थी जहाँ से आगाज़ हुआ था। उन्होंने 5 नुकाती प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसमें हर MNA को तरक्याती फंड दिए गए थे, बस वहाँ से ये आगाज़ हुआ। अच्छा, आप कार्टून बनाते हैं, आपसे अक्सर लोग नाराज़ तो होते होंगे? नहीं, मैं उस तरह के नहीं बनाता कि लोग नाराज़ हों, क्योंकि मैं किसी की बात टो नहीं करता, ना किसी ग्रुप की, ना किसी इंडिविजुअल की, ना हुकूमत की। हाँ, मेरी एक आदत है कि मैं जो दोस्त बने होते हैं उनकी प्रोजेक्शन कर देता हूँ कि चले क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने कार्टून तो बनाने ही है। मेरे कार्टून पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़तरा नहीं, मैंने कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा हुआ। अच्छा जावेद साहब, पसंदीदा सियासी लीडर? मेरा ख्याल है जो बेचारे इस दुनिया में नहीं, उन्हीं का नाम लेते हैं। अयूब खान मेरा पसंदीदा लीडर, और भुट्टो। अयूब खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अयूब खान इसलिए कि उसके अहद में, मुझे नहीं पता, मैं इतना कोई हिस्ट्री का तालिब इल्म नहीं हूँ कि उसने कौन कौन सी बुराइयाँ की जो जिसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं, लेकिन एक जो मैं बाहर भी गया था उन दिनों, अयूब खान आइडियल था मुसलमान मुल्कों का। उसकी पर्सनालिटी क्या टावरिंग पर्सनालिटी थी। हम टर्की गए तो गली मोहल्ले में जाते हुए लोग पूछते थे हाउ इज़ अयूब खान। अच्छा। और मसलन मलका एलिज़ाबेथ आ रही है, कभी ईरान की मलका आ रही है, दौरे होते थे, फिर उसका चीन का वज़ीर आज़म आया, तो एक पाकिस्तान पूरा उमड़ जाता था। इन लीडर थे वो। इधर तो कोई लीडर निकलता है ना हमारा, तो वो ब्यूरोक्रेसी जो है ट्रक भेज के बंदे इकट्ठे करती है। तो कुछ लीडर थे जिनके लिए पूरा मुल्क उमड़ आता था। ज़ाहिर है जी, कौमी सोच रखने वाले लीडर थे ना। अब तो इंडिविजुअल की सोच है ना, और इम्पोज करते हैं इस मुल्क पे जो भी। और जो भुट्टो था ना,
वो बहुत विजनरी आदमी था। अगर उसको उस वक़्त 5 साल और मिल जाते तो कराची ने बैरूत बनना था, बैरूत नहीं, सिंगापुर कह लीजिए, या कोई भी पोर्ट जो जिस किसी की, या छोटा मोटा मलेशिया बन जाता या कुछ भी। यानी वो जो कसिनो मतलब था, पॉजिटिव तब्दीलियां नहीं, उसने सारे मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा किया, उनके वसाइल जो है उन्होंने अपने इधर पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिए। लेकिन ये जो ना एक बात तय है कि पाकिस्तान को 10 साल कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि जब भी हम 8 या 9 साल के बाद हमारी इकानमी एक ज़रा सी टेक ऑफ पोजीशन में आती है तो सिस्टम जो है टॉपल कर दिया जाता है, फिर हम वहीं से ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। मतलब ये जानबूझ के किया जा रहा है। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा आप एंजॉय किस किस्म का कार्टून बनाने में आपको मज़ा आता है? मसलन कई तो कार्टून होते हैं ना, आपको भी जैसे पता है कि शेर तो, आपके शेर तो अमूमन मतलब ऊपर से आते हैं ना, तो मैंने चूँकि रोज़ करना होता है काम, तो मेरी अब एक हुनर बन चुका है, मैंने इधर उधर से मसाले इकट्ठे करके रोज़ बना देना। तो मसलन पुलिस का कार्टून बनाते हुए मैं बड़ा मज़ा मुझे आता है। अच्छा, उसकी कोई खास वजह? नहीं, उसकी वजह सारी पुलिस ऐसी हो गई है ना, टोपी टेढ़ी, बटन खुले हुए, और पेट जो है यहाँ तक पतलून, उसकी जो मुझे इलस्ट्रेशन बनाने में बड़ा मज़ा आता है। और ये बेचारे माइंड भी नहीं करते, ये मैं आपको बताऊँ। अच्छा, माइंड भी नहीं करते। तो फिर ये कुछ पॉलिटिशियंस हैं, मसलन पीर बगाड़ा साहब, अकबर बुगती मरहूम, अच्छा, और नवाबजादा नसरुल्लाह। तो अब जो हालिया जो सियासतदान हैं उनमें बस मैं तो खैर उनकी शक्लों को कुछ ना कुछ कर ही लेता हूँ। तो मुझे कैरिकेचर्स जो होते हैं ना, मतलब शख्सी जो जिस्मानी कार्टून होता है, उसका बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि मुझसे मिलते हैं, कहते हैं यार हम आपसे तो कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आपको कैसे पता मैं कैसे बैठता हूँ, कैसे खड़े होते हैं, किस तरह जेस्चर होते हैं हमारे। तो मैंने कहा ये हमारा इंट्यूशन हो जाती है या पता लग जाता है। अच्छा, आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए, इनमें से कभी आपको किसी ने अप्रिशिएट किया? नहीं है, उस लिहाज से मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। 63 में अयूब खान सियालकोट आए, तो वहाँ पे एक डिप्टी कमिश्नर थे। देखें डिप्टी कमिश्नर की ताकत क्या होती थी। तो मेरे एक दोस्त थे इकबाल मलक और असलम मलक, जर्नलिस्ट थे। तो मैंने कहा जी मैंने एक उनको तस्वीर प्रेजेंट करनी है अयूब खान को। अच्छा। तो पैसे मेरे पास थे नहीं इतने, तो मैंने सिंपल सी रेड पेंसिल लेके एक गुलाब के फूल में, उनका ऑफिशियल निशान था गुलाब के फूल में अयूब खान की तस्वीर, और फिर एक फ्रेम वाले से उधार लेके ना फ्रेम करवाया। अच्छा। तो डीसी साहब ने देख के इजाज़त दे दी कि हाँ जी पेश कर सकते हैं। तो मैं, उन्होंने फिर मुझे पता नहीं क्या दिया होगा, कोई सर्टिफिकेट या कुछ पैसे दिए होंगे, मुझे नहीं याद। जुनेजो साहब से मैंने APNS का अवार्ड लिया। फिर मोहतरमा से मैंने अवार्ड लिया, गुलाम इसाक से अवार्ड लिया, नवाज शरीफ साहब से लिया, फिर और सारे सब जो हैं, असल में मेरे 45-47 ईयर्स आपको बताया ना बनाते हो गए, ये मेरे साथ सब ने ग्रो किया। अब नवाज शरीफ साहब जो थे, ये मेरी उनसे जान पहचान थी जब वो इत्तेफाक के डायरेक्टर थे। तो मैं इश्तहार लेने के लिए गया, किताब मेरी आ रही थी क्रिकेट एंड कार्टून्स, बड़ी ज़बरदस्त किताब थी। तो मैंने कहा जी इश्तहार लेना, उन्होंने कहा जी सामने चले जाएँ, केबिन में वो डायरेक्टर साहब बैठे हैं। मैं गया, वेरी क्यूट सा एक लड़का, बड़ा स्माइलिंग फेस के साथ सेहतमंद बैठा हुआ। तो उन्होंने कहा जी आप 1500 का इश्तहार दो, इसके हमें क्या फ़ायदा होगा? अच्छा। मैंने कहा जी फ़ायदा तो मुझे होना है। अच्छा। तो मुझे इस थोड़े से मुकालमे का इतना मुझे अच्छा लगा कि मैंने उनको उस किताब में फ़िट कर दिया। अच्छा। 5 क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ थे। अच्छा। यानी इंग्लिश में थी वो, सारी दुनिया के जो मशहूर ना क्रिकेटर्स, उनमें मैंने मियाँ साहब को खड़ा कर दिया अपना किट में, बैठ दे के। वो उनको इतना पसंद आया कि वो फिर उनसे सलाम दुआ हो गई, फिर वो वज़ीर बने, फ़ोन आया। अच्छा, इस तरह चलते फिर। अच्छा, अब तक टोटल कितने
आप कार्टून बना चुके हैं? अच्छा, मैंने एक दिन बैठ के रफली सा हिसाब लगाया था, मेरा ख्याल है कोई 23,000 कार्टून बने थे, क्योंकि इनमें डेलीज भी हैं, वीकलीज में भी मैं देता था, और ओकेजनली भी कभी टाइटल, कभी 8-8 कार्टून, चांद में मैं 12-12 कार्टून देता था, तो कोई तकरीबन 23,000 कार्टून। और वो जो हैं कार्टून एक भी दूसरे के साथ मिलता नहीं है। अच्छा, आपने कितनी गज़लें लिखी हैं ज़रा अंदाज़ा? बेहिसाब नहीं, अंदाज़ा मैंने 23,000 कहे आपको कहा। हाँ, आपका बहुत जूनियर हूं मैं इस मामले में। बल्कि मैं तो, मेरे कई दोस्त हैं और शायर, वो 10-10 गजलों पे सारी दुनिया की सैर कर बैठे। वो एक्चुअली होता ही है कि किसी दिन आपको इंटरव्यू देंगे और बताएंगे। अच्छा। जब कभी साहिब किताब हो जाएंगे। अच्छा, मेरी 10 किताबें, 23 आप 10 किताबें आपकी हो गई, 23,000 कार्टून हो गए, माशाल्लाह। आपने फिल्मी हीरोइंस को भी कभी पोर्ट्रे किया? बिल्कुल किया। और एक मैगजीन था धनक, तो उसमें जो मेरे कार्टून थे ना, मैं एक किस्म का अकाउंट खोला हुआ 74 से, मैं 74 में उधर कार्टून बनाता था। अच्छा। अभी तक लोगों को असबर याद है वो, अभी तक, यानी मैं इंटरेस्ट मुझे उस अकाउंट का मिल रहा है। तो उसमें एक तो फिल्म इंडस्ट्री हमारी उन दिनों बूम पे थी, तो फिल्म जो है मेरा वैसे ही इतना मैं उसका शदाई हूँ इस शोबे का, कि मैं कई साल हर रोज़ फिल्म देखा करता था। आप हैरान होंगे क्यों देखते थे, पूछे ना जी। मैं ये 3 घंटे का योगा करता था फिल्म देखते भाई। एक आप इस मसरूफियत के ज़माने में एक कुर्सी पे 3 घंटे कोई कहीं नहीं बैठ सकते आप। जी। मैं सिनेमा हॉल में इस तरह बैठ के 3 घंटे, आप यकीन माने मुझे नहीं पता होता था कौन सी फिल्म चल रही, क्या चल रही। ये मेरी एक प्रैक्टिस थी कि इस तरह। कितने दिन बाद प्रैक्टिस होती थी ये? नहीं, मैंने बताया डेली, ऑलमोस्ट डेली। अच्छा। और हालांकि जिस वक्त मैं ये प्रैक्टिस करता था, सिनेमास इतने अच्छे नहीं थे। तो फिल्म, मैं कहता हूँ कि आपने ये बात छेड़ी है कि जब फिल्म इंडस्ट्री बूम पे थी, आपको पता है कि हम जाते थे, लाइनों में लगते थे, कतार, क्यू, PML क्यू नहीं, क्यू हर बंदा क्यू में लगा हुआ है, खूबसूरत है। उसके बाद आप हॉल में गए, आप बैठे हैं, कौमी तराना लगा, आप उसके खड़े हुए हैं, बिल्कुल। उसके बाद आधे घंटे की गवर्नमेंट जो है, हुकूमत की तरक्याती कामों की फिल्में चलती थी। हमें ये पता चलता था कि फलां जगह ये हो रहा है, फलां जगह ये हो रहा है, कि हुकूमत जाग रही है जी, हुकूमत कुछ कर रही है। इसी तरह उसके बाद फिल्म चलती थी, और वो फिल्में भी, उनका क्या म्यूजिक होता था, क्या कहानियां होती थी, कि इट यूज्ड टू बी एक प्लेयर होता था। अच्छा, साथ ये भी बता दीजिएगा कि आप अपने ज़माने की जो सबसे फेवरेट हीरोइन आपकी कौन सी थी? सुन के हैरानी होगी। हमारे वक्त में अंजुमन थी। अच्छा, अंजुमन थी। अंजुमन जो है फिल्म स्टार अंजुमन, आसिया, दीबा, ज़ेबा, ये सबिया खानम जो उस वक्त ना ज़रा थोड़ी सी, लेकिन जो हमारा फिल्मों का बेहतरीन दौर था वो उर्दू फिल्मों का था, चाहे उनमें ब्लैक एंड वाइट थी या कलर्ड थी। अच्छा, अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी जो है वो बता दीजिए, आप मुझे साथ ये सवाल भी ले लीजिए कि वो भी सवाल पजीर है। नहीं, सवाल तो वो होता है ना जो आस्ता आस्ता कुछ हो रहा हुआ तो खत्म हो गई है। फिल्म इंडस्ट्री तो खत्म हो चुकी है, लेकिन वो हीरोइन पहले बताइए ना, मुझे लोग सुन रहे होंगे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि अंजुमन जो है ये फेवरेट हमारी, अंजुमन आपकी फेवरेट हीरोइन। अच्छा, आपसे गुफ्तगू करने को मजीद काफ़ी लंबी गुफ्तगू करने को जी चाह रहा है, लेकिन टाइम की कमी आड़े आती है। आप लोगों के लिए इस वक्त क्या पैगाम छोड़ना चाहेंगे? मेरा हाल है, हम पैगाम की स्टेज से गुजर चुके हैं। दूसरे, मेरी कोई ऐसी क्या हैसियत है मैं किसी को पैगाम नहीं, लेकिन देखिए आइडियल तो है ना, माशाल्लाह से आपका एक मकाम है मुआशरे में, आप मुख्तलिफ नज़र से उसको देखते हैं, आइडिया दे सकते हैं लोगों को। आप क्या बताना चाहेंगे कि हमें क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए, हमारी कौम को सब्र करना चाहिए, इसी पे गुजारा करना चाहिए, या कोई थोड़ी सी हिलजुल दिखानी चाहिए? मेरा ख्याल है कि
हमें जो भी हम कर रहे हैं ना नेक नियति से करना चाहिए, जो कुछ भी है। बाकी सारा काम जो है ना अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, नियतों को साफ करना। लेकिन नीयत जो है ना, आप जो भी जैसा भी काम कर रहे हैं उसमें आपने कोई डंडी नहीं मारनी। इस वक्त हम जो है ना वो बड़े मुआशरा का जो प्रोग्राम है इस वक्त बड़ी हम नीचे चले गए हैं। कोई आदमी जो है ना वो, कोई तो खैर नहीं, मैं कई अच्छे हैं तो सिस्टम अभी तक चल रहा है कि बहुत हद तक लोग जो है ना वो अपना काम जो है वो दयानतदारी से नहीं कर। हमें उस तरफ वापस आना चाहिए। जी बिल्कुल। और कौमी यकजहती पे जोर देना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए और एक कौम बन के उभरना चाहिए। नहीं, बन जाते हैं हम। जी। ऑनेस्टली देखें, सैलाब आता है, जलजला आता है, हम बन जाते हैं कौम। इसका मतलब है खमीर अभी ठीक है। ठीक है। हमें सिर्फ मैनेजमेंट चाहिए अच्छी और लीडर चाहिए। और लीडर भी कितने हैं? एक सदर, एक वज़ीर आज़म, 4 गवर्नर, या कितने हैं, 16-17 जितने भी हैं। जी जावेद इकबाल साहब, मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नादरीन, आपने जावेद इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनी। मैं चंद अशार पे ख़त्म करता हूँ कि तीरगी का खौफ राहों से मिटाना चाहिए, जब दिए की कम ज़िया हो दिल जलाना चाहिए, राह चलते बात करना शाने दिल के है खिलाफ, रूठने वालों को घर जाकर मनाना चाहिए, हर्फ गुलशन के तकद्दुस पे ना आ जाए कहीं, शाख से यूं फूल का लाशा उठाना चाहिए। अपने मेज़बान जवाद शमसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।